हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन, और हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करते हैं असर्शन से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी गिवन बाय ए एस का स्क्वायर, वेयर एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सर्कुलर पाथ और ए रिफर्स टू वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो असर्शन में क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है मूविंग बॉडी के लिए वो ए एस के स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर एस डिस्टेंस ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ को इंडिकेट करता है। सो ए वेरिएबल एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। रीजन में बोल रहा है एक्सेलरेशन वेरीज विद डायरेक्शन ओनली इन दिस केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सिर्फ सर्कुलर मोशन के केस में ही एक्सेलरेशन वेरीज करता है विथ द डायरेक्शन। सो देखते हैं फिर इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कॉन्सेप्ट की, सो वो हम लगाने वाले हैं सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो इन सर्कुलर मोशन इफ यू सी दैट सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि लेट सपोज कि इस तरीके से मैंने एक सर्कल कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस क्या है आर के इक्वल। सो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर यहाँ पर चले गया, फिर यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चले गया। सो इस पोजीशन पर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v होंगी एंड टूवर्ड्स द सेंटर क्या लग रही होंगी फोर्स। उसी तरीके से यदि इस कंडीशन पर देखूं सो टेंजेंशियल वेलोसिटी होंगी और टुवर्ड्स दी सेंटर फोर्स लग रही होंगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरीके से होंगी, टुवर्ड्स दी सेंटर फोर्स लग रही होंगी, और यहाँ पर भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होंगी और टुवर्ड्स दी सेंटर फोर्स लग रही होंगी। सो एट एवरी ईच वन ऑफ द पोजीशन यू कैन सी दैट कि जो स्पीड ऑफ द बॉडी है, ठीक है ना, जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है या फिर बॉडी बोलिए, स्पीड ऑफ बॉडी दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं। स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सर्कुलर मोशन, ओनली डायरेक्शन चेंजिंग, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है भाई? सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। सो देखिए इस कंसेप्ट का हम किस तरीके से यूज करेंगे। सो इफ यू रिमेंबर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, एफ अपॉन मास। ठीक है, फोर्स अपॉन मास। अब अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मान क्या होता है एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एम। सो एम से एम कैंसल, दिस विल कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो यहाँ से मैं वी स्क्वायर का मान निकाल सकता हूँ एक्सेलरेशन इंटू आर। सो लेट सपोज के सर्कुलर मोशन में जो आर है दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट एट एस। सो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एस आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कीजिए। अब जैसे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला गया था, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर द पार्टिकल क्या आती है, 1/2 mv का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ m, v का स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देंगे, a इंटू एस। सो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका प्रोपोर्शनल आ रही है, a इंटू एस का। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं असर्शन की स्टेटमेंट चेक करूँ तो वो तो हो गई भाई फॉल्स यहाँ पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा था, a इंटू एस स्क्वायर आएंगी। सो इस कंसेप्ट से असर्शन की स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब वहीं पर यदि मैं देखूं सो जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, अल्टीमेटली चेंज हो रही है। वहीं पर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि इन सर्कुलर मोशन जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। ठीक है ना। और ये किस कहाँ पर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। एक्सेलरेशन कहाँ पर लग रहा होगा, टूवर्ड्स द सेंटर। सो एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो रीजन की स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली क्या हो जाएंगी, यहाँ से ट्रू हो जाएंगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। Now let us take the option. So assertion is incorrect. That means option D. Okay.
assertion is incorrect, reason is correct, will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.